Good morning, everybody. This is Ghulam Abbas, vocational trainer at ITRC Technologies. Today is my technical presentation on the topic communication cycle and importance of feedback. आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन साइकिल और फीडबैक जो होती है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इससे पहले हमने वीडियोस में जो लेक्चर कवर किए थे, सबसे पहले कम्युनिकेशन था, उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स में हमने पढ़े थे वर्बल कम्युनिकेशन, उसके बाद नेक्स्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके बाद थर्ड पढ़ा था हमने विजुअल कम्युनिकेशन। आज हम डिस्कस करते हैं ये फीडबैक और इम्पोर्टेंस इसकी। कम्युनिकेशन साइकिल एंड फीडबैक, इसमें क्या आता है, फीडबैक इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इसका हिस्सा होता है कि अगर हमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अच्छी बनानी है तो हमारे लिए एक सेंटर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको एक फ़ीडबैक मिलनी चाहिए वापस। जब भी वो रिसीवर की तरफ कोई या किसी को मैसेज सेंड करता है या कोई वो कुछ कहना चाहता है तो रिसीवर को समझ आएगा और समझ आने के बाद वो वापस वहाँ से एक फ़ीडबैक बोलेगा कि मुझे समझ आया, तो उसी को एक कम्युनिकेशन साइकिल कहा जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जब सेंडर अगर मैसेज करेगा तो जो मैसेज होगा तो उसके बाद लास्ट पर क्या होगा, रिसीवर के पास जब मैसेज आया तो ये वापस यहाँ से फीडबैक देगा। ये एक साइकिल बन जाएगा ये पूरा। तो कम्युनिकेशन साइकिल तभी इसको कहा जाएगा जब इसमें सेंडर एक मैसेज सेंड करेगा, रिसीवर उसको मैसेज को रिसीव करेगा, अंडरस्टैंड करने के बाद वापस फीडबैक सेंडर की तरफ भेजेगा। नेक्स्ट होता है फीडबैक एंड इट्स टाइप्स। फीडबैक की टाइप्स क्या क्या हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, उसके बाद नो फीडबैक भी एक आता है। पॉजिटिव फीडबैक में जैसे मैंने एग्जांपल ली हुई है, आई नोटिस्ड यू फिनिश द वर्क परफेक्टली, ग्रेट जॉब। जैसे जब भी हम जैसे कोई भी काम करता है, जैसे एक टीचर स्टूडेंट को काम देगा तो अगर वो अपना काम टाइम पर कर देगा तो उसके बाद जो उसको रिवार्ड्स एक टीचर देता है तो उसको कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक, जो जल्दी उसको साथ। जैसे अभी हम देख सकते हैं इसको पॉजिटिव फीडबैक का ये एक साइन है। इस तरीके से अगर थंब ऊपर की तरफ ऐसे दिया होगा तो पॉजिटिव फीडबैक आ जाएगा। नेक्स्ट आता है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक आता है इसका अपोजिट बिल्कुल। जब भी अगर कोई जैसे काम दिया जाएगा अपने टाइम लेजीनेस उसमें दिखाएगा तो उसमें जैसे यू टेक रियली लॉन्ग टू रिप्लाई टू ईमेल्स, आर यू ऑलवेज सो बिजी। जैसे एक तरीके से अगर किसी को कोई मैसेज मांगा है तो उसने अगर टाइम पे नहीं भेजा तो उसके से हम बोल सकते हैं कि आप भी इतना बिजी हैं कि इतने बिजी बहुत ज़्यादा हैं कि आप मैसेज भी नहीं कर सकते। ये एक नेगेटिव फीडबैक आती है। जैसे नेगेटिव फीडबैक का ऐसे जब भी होगा इसका मतलब नेगेटिव फीडबैक। जैसे व्हाट्सअप की बात करें तो अगर हमने हमें कोई क्वेश्चन पूछा, हमने जवाब दिया, तो अगर ये वाला होगा इसमें, तो अगर ऐसा साइन आएगा व्हाट्सएप पर, हमें मान लो किसी टीचर की तरफ से आएगा या हमारे जो बॉस है उनकी तरफ से, तो उसको पॉजिटिव फीडबैक आ जाएगा। अगर ऐसा आएगा तो ये हमारे लिए मीन्स ठीक नहीं है, नेगेटिव फीडबैक में आएगा। उसके बाद आता है नो फीडबैक। जब भी हमें अगर कोई हमने किसी से कोई पूछा या कुछ हमने समझाया, उसके बाद अगर कोई भी फीडबैक नहीं आएगा तो इसका मतलब हमारे जो हमने जो आइडियाज़ दिए थे वो ठीक नहीं थे, तो उसको नेगेटिव फीडबैक कहा जाएगा। नेक्स्ट होता है इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक जो भी दी जाती है रिसीवर के थ्रू सेंडर की तरफ, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फीडबैक इज़ द फाइनल कंपोनेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक फाइनल कंपोनेंट माना जाता है फीडबैक, क्योंकि अगर जब भी सेंडर बोलेगा तो फीडबैक अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब वो उसने जो समझाया, जो भी बताया उसने, उसका कुछ फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर फीडबैक आएगा तो इसका मतलब वो कम्युनिकेशन साइकिल पूरा माना जाता है। फीडबैक आएगा तभी कम्युनिकेशन एक अच्छी मानी जाएगी, वो पॉजिटिव फीडबैक आना चाहिए। इट इज़ डिफाइंड एज ए रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द फैक्ट। वही रिसीवर जब भी उसको सेंडर को रिस्पॉन्स देगा तो उसको फीडबैक कहा जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसमें, जैसे ये पहला है, इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग। ये हमें जो इफेक्टिव लिसनिंग है उसमें क्या करता है, इसमें ये उसमें मदद होती है। द पर्सन प्रोवाइडिंग द फीडबैक नोज दे हैव बीन अंडरस्टूड। जो फीडबैक प्रोवाइड करता है, जैसे सेंडर ने मैसेज किया
तो जैसे अगर एक टीचर ने मैसेज भेजा बच्चों की तरफ या पढ़ाया लेक्चर, तो बच्चों ने अगर रिस्पांस दे दिया, इसका मतलब यह है कि उनको कुछ समझ आया है, फिर उसका रिस्पांस मांगता है। उसके नेक्स्ट आता है इट मोटिवेट्स। ये क्या करता है, मोटिवेट करता है। अगर अगर कोई कुछ समझाना चाहता है या कुछ भी, तो अगर उसको फीडबैक मिलेगा तभी उसको अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर पाएगा, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, उसको मोटिवेशन पावर और मिलेगी, उससे और अच्छा वो उससे नेक्स्ट जब भी दूसरी बार वो समझाएगा तो और अच्छे से करेगा। नेक्स्ट आता है इट बूस्ट लर्निंग। ये जो भी हम लर्निंग अगर सीख रहे हैं, जैसे हम अगर एग्जांपल लेते हैं इसमें, एक स्टूडेंट को अगर किसी टीचर ने क्या दिया, कोई काम दिया, तो उसने अगर उसमें कुछ ना कुछ बनाया, जैसे कोई पेंटिंग दे दी, तो उसने अगर सिंपल पेन से बनाया, तो उसको पॉजिटिव फीडबैक दे दिए कि उसने अच्छा किया है। नेक्स्ट टाइम वो और उसको अच्छा इम्प्रूव कर सकता है, पेंटिंग कर सकता है, कलर का यूज़ करके कर सकता है, उसकी लर्निंग में और इजाफा हो जाएगा। उसके बाद इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जो है इससे बहुत ये इम्प्रूव हो जाती है। वो जब भी फीडबैक मिलेगी, ये जाहिर सी बात है, जैसे सेंटर क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा, तो उसको उसके बाद वो अंडरस्टैंड करेगा रिसीवर, जिसको मैसेज जाएगा या जिनको हम समझा रहे हैं, तो वहाँ से अगर वो वापस बोलें कि हमें समझ में आया, अच्छा समझ में आया, तो उससे इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस जो अच्छी हो जाएगी, इंप्रूवमेंट ओवरऑल फील्ड में हो जाती है। कम्युनिकेशन साइकिल जो अच्छे से बनेगा, हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही इफेक्टिव बनेगी। तो आज के लिए इतना टॉपिक है। थैंक्स।